गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कहानी लेखन, हिंदी में जो कहानी लेखन है वहाँ पढ़ेंगे। कहानी लेखन हम कैसे करते हैं, तो हिंदी में प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आता है जिसमें आपको किस तरह से मुद्दे दिए जाते हैं, उसके आधारित आपको कहानी लिखनी होती है। तो इसमें कहानी की रूपरेखा दी जाती है और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। कहानी को एक शीर्षक देना और कहानी को मिलने वाली सीख भी आवश्यक होती है। कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले कहानी की रूपरेखा भली भांति समझ लो। तो यह जो रूपरेखा दी जाती है उसे आप ध्यान से पढ़ो और समझ लो कि यह क्या कहना चाहती है। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेतों का क्रम से विस्तार करो। कहानी के स्थान पर पात्र आदि के नाम भी दो। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो। जो भी घटना मुख्य होती है कहानी में उसका हमें संक्षेप में उसका वर्णन करना होता है। पात्रों की बातचीतों को संवाद के रूप से लिखो। उसमें जो भी पात्र आते हैं उसके जो बीच की बात होती है वह संवाद के रूप में लिखो। और अन्य बातें कौन सी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कहानी भूतकाल में लिखो। कहानी होती है वो हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। उसके 3-4 परिच्छेद होने चाहिए। उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। शीर्षक, तो कहानी के मुख्य पात्र, उसका जो मुख्य पात्र होता है, मुख्य प्रसंग होता है, उसका संदेश को ध्यान में रखकर कहानी की हमें सीख देनी चाहिए। सीख उसका शीर्षक देना चाहिए और अंत में होता है सीख। तो कहानी में मिलने वाली सीख 1-2 वाक्यों में हमें लिखनी चाहिए। कहानी लगभग 15 से 20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहरेदार होनी चाहिए। बच्चों, अब हम इस रूपरेखा के आधार पर हम कहानी समझेंगे। यहाँ आपको कहानी ध्यान से सुननी है और रूपरेखा के आधार पर अपने आप लिखनी है। तो यह कहानी ईमानदारी पर आधारित है। ईमानदारी का कैसा फल मिलता है इस कहानी से हमें जानने को मिलता है। गोपाल एक गरीब लकड़हारा था। तो पहले हम एक लकड़हारा, इस मुद्दे से हम कहानी शुरू करेंगे। गोपाल एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और उन्हें बाजार में बेच आता था। इसी से वह अपना गुजारा करता था। लकड़ियों को बेचने से जो भी पैसे उसे मिलते उसी से उसका गुजारा होता था। एक दिन गोपाल जंगल में दूर तक निकल गया। लकड़ी काटने के लिए वह जंगल में दूर तक निकल गया। वहाँ उसकी दृष्टि नदी के किनारे एक पेड़ पर पड़ी। वह उस पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए गया। उस पेड़ पर वह चढ़ गया। अभी उसने एक डाल काटना ही शुरू किया था कि उसकी जो कुल्हाड़ी वह पानी में, नदी में गिर गई। गोपाल झटपट पेड़ से नीचे उतरा और नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुल्हाड़ी मिली नहीं। इतनी ही देर में एक देवदूत आया और उस देवदूत ने पानी में से उसने गोपाल से उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने देखा कि गोपाल उदास है तो उसकी उदासी का कारण पूछा। तब गोपाल ने बताया कि मैं लकड़ियाँ काटता हूँ और काटते काटते मेरी कुल्हाड़ी है वह नदी में गिर गई है। तो देवदूत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। यहाँ कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला और उसने गोपाल से कहा कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो गोपाल ने जवाब दिया
कि नहीं महाराज, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर दूसरी बार देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई और अपनी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पार आया। उसने गोपाल से पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो गोपाल ने जवाब दिया कि नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर तीसरी बार इस बार नदी में वहाँ डुबकी लगाई देवदूत ने और वहाँ लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। तब गोपाल से पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब गोपाल ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी देखते ही वह खुशी से चिल्ला उठा और कहा कि महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी है। गोपाल की ईमानदारी देखकर देवदूत बहुत ही खुश हुआ। उसने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी भी गोपाल को इनाम में दे दी। सीख, अब इससे हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से? कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही रहता है। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न है वहाँ आपको जो प्रश्न पत्र में आए तो आपको इसके आधारित आपको कहानी बनानी है और लिखनी भी होती है। तो पीडीएफ फाइल में आप कहानी के मुद्दे पढ़िए और उससे अपने आप कहानी बनाकर आप गृह कार्य की नोट में लिखिए।